गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं नेताजी का चश्मा पाठ का भाषा अध्ययन कराने जा रही हूँ। तो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। तो बच्चों, आप निपात तो कक्षा 8 से ही पढ़ रहे हैं। निपात यानी अभिकारी शब्द की तरह प्रयोग किए जाने वाले शब्द। निपात के अनेक अर्थ होते, इसीलिए इसे निपात कहा जाता है। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द, शब्द समूह अथवा पूरे वाक्य या अन्य भावार्थ प्रदान के लिए होता है। इसका कोई अपना लिंग वचन नहीं होता है। इसका मूलतः प्रयोग जो है अभिकारी शब्दों के लिए होता है। तो बच्चों, निपात के कार्य निम्नलिखित हैं। प्रश्न करने में प्रयोग होता है, या किसी शब्द पर बल देने के लिए प्रयोग होता है, या अस्वीकृत प्रकट करने के लिए प्रयोग होता है, या विस्मय प्रकट करने के लिए प्रयोग होता है। तो निपात के मुख्यतः 9 भेद हैं: सकारात्मक, नकारात्मक, निषेधात्मक, प्रश्नबोधक, विस्मयात्मक, बल प्रदायक, तुलना बोधक, अवधारण बोधक या आदर बोधक। तो इस तरह से निपात का प्रयोग है। तो प्रश्न कर रहा है, नगर पालिका भी तो थी तो कुछ न कुछ कराती भी रहती थी। इस वाक्य में बच्चों देखो, निपात का प्रयोग कहाँ किया गया। नगर पालिका थी तो क्या है? निपात है। कुछ ना कुछ कराती भी क्या है? निपात है। दूसरा है, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। तो यहाँ ही क्या है? निपात है। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो यहाँ तो क्या है? निपात है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, तो भी क्या है? यहाँ निपात है। 2 साल तक हालदार साहब अपनी काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजर रहे। तो यहाँ 2 साल तक, यहाँ क्या है? तक जो है निपात है। तो बच्चों, प्रश्न कर रहा है कि आप इसी तरह से निपात शब्द का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाइए, दूसरे वाक्य बनाइए। तो मैं एक उदाहरण आपको समझा देती हूँ। जैसे, तो तुमने तो जो काम करने को दिया था वह कर तो दिया। तो यहाँ तुमने जो काम करने को दिया था वह तो कर दिया। तो क्या हो जाएगा? निपात। इसी तरह से आप नए शब्द बनाएं, अरे वाक्य बनाएं। अगला क्वेश्चन है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने प्रेमों में से नेताजी की मूर्त पर फिट कर देता। तो बच्चों, कर्मवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य यानी क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है, अर्थात क्रिया के कर्म की प्रधानता है। तो कर्मवाच्य में बच्चों से या द्वारा लगाकर वाक्य बनाया जाता है। तो इसमें है, वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने प्रेमों में से नेताजी की मूर्त पर फिट कर देता। तो इसको कर्मवाच्य में बदलने पर आप उसके द्वारा लगाइए। उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने प्रेमों में से नेताजी की मूर्त पर फिट कर दिया जाता है। अगला है, पान वाला नया पान खा रहा था। इसको कर्मवाच्य में बदलने के लिए पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। गा है, पान वाले ने साफ बता दिया था। तो बच्चों, पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। घा है, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। तो ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। अंगा है, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। चा है, हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। तो हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। इस तरह से कर्मवाच्य में बदला जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। जैसे, अब चलते हैं, अब चला जाए। तो क्या है?
माँ बैठ नहीं सकती, तो माँ बैठ नहीं सकती का भाववाच्य में क्या होगा? माँ से बैठा नहीं जाता। मैं देख नहीं सकती, इसका क्या होगा बच्चों? मुझसे देखा नहीं जाता। चलो अब बस सोते हैं, चलो अब सोते हैं का भाववाच्य क्या होगा? चलो अब सोया जाए। माँ रो भी नहीं सकती, तो इसका बच्चों भाववाच्य में क्या होगा? माँ से रोया नहीं जाता।